सुबह उठते ही दिमाग में अनवांटेड थॉट्स का हमला, लगता है पूरा दिन बिगड़ जाएगा। अगर आप ओसीडी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर साबित हो सकती है। मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी, मनोवैज्ञानिक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सुबह उठते ही करने वाले 5 आसान काम जो इंट्रूसिव थॉट्स की पकड़ को ढीली कर सकते हैं, कंपल्शंस को कम कर सकते हैं और आपको अपना बॉस खुद बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुबह का पहला घंटा दिमाग को दिशा देने के लिए एक गोल्डन टाइम होता है। आपने देखा होगा कि आप सुबह सुबह कोई भी गाना सुन लेते हैं तो वह गाना आपके होंठों पर सारा दिन रहता है, क्योंकि सुबह सुबह आपका दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर अधिक सक्रिय होता है। अगर हम सुबह ही दिमाग को सही सिग्नल दे दें तो आपका दिमाग दिन भर ज़्यादातर समय सही दिशा में काम करता रह सकता है। सुबह उठते ही आपके दिमाग में एक विचार आता है, फिर आप उसके कारण पैदा हुई चिंता को दूर करने के लिए कोई कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं जिससे आपको शांति मिलती है और फिर आप इसी चक्कर में फंस जाते हैं। अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको हर रोज सुबह करनी है, जिनसे आपको एक बड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में चलने वाला यह चक्कर कमजोर पड़ जाएगा। अब बात करते हैं उन 5 बातों की। नंबर 1, अफर्मेशन वाटर सीपिंग रिचुअल। आप जैसे ही उठते हैं बेड साइड पर एक गिलास तैयार रखिएगा। कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं, एक साफ गिलास, या आप कॉपर की बोतल भी यूज कर सकते हैं। आपने इस पानी को 5-7 छोटे छोटे सिप में पीना है। हर सिप के साथ पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्टेड अफर्मेशन बोलनी है या मन ही मन में उसको दोहराना है। जैसे मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे ग्लो आ रहा है, मेरे शरीर और मन में स्फूर्ति आ रही है, प्रकृति मुझ पर ब्लेसिंग्स डाल रही है, आशीर्वाद दे रही है, मैं अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ। जब आप एक स्ट्रक्चर्ड रिचुअल चुनते हैं, आप कंपल्सिव मेंटल लूप्स की जगह कॉन्शियस हेल्दी माइक्रो रिचुअल पैदा कर पाते हैं और यह रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। यानी कि आपके दिमाग में आने वाले जो शुरुआती दौर में सुबह सुबह जो रिचुअल्स आते हैं या जो ऑब्सेशंस आते हैं, उनकी जगह आपका एक पॉजिटिव रिचुअल्स ले लेते हैं। नंबर 2, कम से कम 1-2 काम पहले से तय रखें। इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन एंकर कहते हैं। ओसीडी वाले कई लोग सुबह उठते ही दिमागी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, क्योंकि दिन अनप्लान्ड होता है। याद रखिएगा कि जब आपके दिन की प्लानिंग नहीं होती है तो यह ओसीडी के लिए एक फ्यूल का काम करती है। इसलिए रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही नोटबुक में सिर्फ 2 छोटे लेकिन अर्थपूर्ण काम लिख लीजिएगा। काम बिल्कुल आसान होने चाहिए। कोई भी काम 5 या 10 मिनट से ज़्यादा समय का नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि काम वैल्यू बेस्ड होने चाहिए, जैसे किसी प्रियजन से बात करनी है, पौधों को पानी देना है, किसी घर की अलमारी को साफ करना है, या कोई एक प्रेरक भाषण या गाना सुनना है। प्लान्ड एक्शंस दिमाग को गोल ओरिएंटेशन मोड में डालते हैं, जिससे इंट्रूसिव लूप्स का मेंटल बैंडविड्थ कम हो जाता है। यह बिहेवियरल एक्टिवेशन मॉडल से प्रेरित है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी में बेहद उपयोगी पाया गया है। नंबर 3, 45 मिनट लगातार शारीरिक गतिविधि करनी है, विगरस एक्सरसाइज करनी है। याद रखिए, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, दिमाग के लिए दवा का काम भी करती है। रेगुलर, मॉडरेट से लेकर विगरस एरोबिक एक्सरसाइज या एक्टिविटीज सेरोटोनिन, डोपामिन की रेगुलेशन में मदद करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन को संतुलित करते हैं और एंजाइटी को कम करने वाले रास्तों को एक्टिवेट करते हैं। ओसीडी में जो हाई अराउजल स्टेट रहती है, एक्सरसाइज उसे नीचे लाने में सहयोगी सिद्ध होती है। इसके लिए आप तेज चलना, साइकिल चलाना, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, लगातार पीटी जैसी एक्सरसाइज करना, दौड़ना शामिल कर सकते हैं। अगर आप 45 मिनट को बड़ा मुश्किल समझ रहे हैं तो आप 15-15 मिनट के 3 एक्सरसाइजेस के सेशंस कर सकते हैं। नया व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, विशेषकर तब जब आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हों। नंबर 4, कोई गीत, भजन या प्रेरक वार्ता अवश्य सुनिएगा। प्रोटेक्टिव ऑडियो बफर खाली दिमाग में इंट्रूसिव थॉट्स को जल्दी प्रवेश करने से रोकते हैं। सुबह सुबह किसी लयबद्ध आवाज को, जैसे गाना है, भजन है, को जानबूझकर सुनने से मेंटल एनवायरनमेंट डिजाइन होता है। आपको जो भी अपलिफ्ट करे, गीत हो, भजन, मंत्र, सूफी, इंस्ट्रूमेंटल, हल्का मोटिवेशनल पॉडकास्ट या गाइडेड मॉर्निंग मेडिटेशन हो, कुछ भी चुनिएगा और इसे सुबह सुबह प्ले कीजिएगा।
उद्देश्य यह है कि दिमाग को अर्थपूर्ण ऑडियो से भरना, ताकि ऑब्सेशंस को खाली जगह ना मिले। जैसे ही उठें कुछ ना कुछ प्ले कर दीजिएगा, और सुबह की यह ट्रिक आपको इंट्रूसिव थॉट रोकने में एक बड़ी मदद करेगी। नंबर 5, सजगता से सांस लेना, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। यह माइंडफुलनेस ब्रीदिंग आपने केवल 5 मिनट करनी है। किसी भी स्थान पर बैठना है, आराम से सांस लेना है। सांस लेते समय सांस को महसूस करना है कि इससे आपका पेट हल्का सा फूलना चाहिए, और फिर उस सांस को थोड़ी देर के लिए अंदर रखिएगा और ऐसा महसूस कीजिएगा कि तब आप बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सांस को निकालिएगा, और आपकी निकालने की प्रक्रिया सांस लेने की प्रक्रिया से लंबी होनी चाहिए। नाक से सांस लेना है और आराम से धीरे धीरे नाक से ही आपने निकालना है। विशेष बात यह है कि सांस के आने जाने को आपने माइंडफुलनेस से महसूस करना है। यहां आपके पास एक विकल्प और भी है। अगर आपको लगातार सुबह से ही विचार तंग कर रहे हैं तो आप थॉट डंप जर्नलिंग भी कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइमर लगाइएगा, एक पन्ना लीजिएगा, जो भी आपके दिमाग में आता है, डर, शक, चेकिंग, अर्ज, गिल्ट, सब कुछ लिख डालिएगा और बिना ग्रामर की परवाह किए हुए अंत में पन्ने के नीचे लिखिएगा, यह सिर्फ विचार है, ऑब्सेशन है। अब आप इस पन्ने को फोल्ड करके किसी अलमीरा में रख सकते हैं, या इसके टुकड़े टुकड़े करके आप इसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। शोधों में देखा गया है कि जब हम एक्सटर्नलाइजेशन करते हैं, इससे इंट्रूसिव थॉट्स की इंटेंसिटी घटती है। इस माइंडफुलनेस से एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होती है, क्योंकि आप विचारों को नोटिस करते हैं, उन्हें न्यूट्रल लेवल देते हैं और कंपल्सिव प्रतिक्रिया को डिले या रोकते हैं। कोई नई आदत दिमाग में रास्ता तब बनाती है जब उसे दोहराया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इन 5 बातों को हर सुबह 21 दिन तक लगातार करें। दोस्तों, ओसीडी एक मेडिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन है। यह 5 मॉर्निंग की आदतें आपको मजबूती देंगी। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मानसिक स्वास्थ्य के नए टूल सीखने के लिए कमेंट में लिखिएगा कि आपको कौन सा स्टेप अच्छा लगा और कल आप कौन सा शुरू करने वाले हैं। मैं आपके कमेंट्स बड़ी शिद्दत से पढ़ता हूं और उनका जवाब भी देता हूं। याद रखिए, ओसीडी आपको डिफाइन नहीं करता है। आप अपनी वैल्यूज, अपनी चॉइसेस से दिन बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।